बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ये खबर, दिग्विजय सिंह ने प्रदेश के मुखिया यानी कि मोहन यादव से बंद कमरे में मुलाकात की है। और आपको बता दें कि ये चर्चा जो है 15 मिनट से ज्यादा चली है। तो एक बड़ी खबर, जहां पक्ष और विपक्ष को दोनों एक साथ बंद कमरे में 15 मिनट से ज्यादा चर्चा हुई है। दिग्विजय सिंह ने सीएम से मुलाकात की है। ये मुलाकात बंद कमरे में हुई है। दोनों नेताओं की मुलाकात 15 मिनट से अधिक चर्चा हुई है। सियासी मायने क्या कुछ होंगे इसके, ये भी देखने को सामने मिलेगा। लेकिन जब ऐसी खबर हम आपको बता रहे हैं भोपाल से, बहुत बड़ी खबर ये होगी, क्योंकि पक्ष का और विपक्ष का जब ऐसे बंद कमरों में मुलाकात होता है तो सियासी गलियारों में एक अलग चर्चा होती है। इसके मायने क्या कुछ होंगे, अब इसके बाद सब कुछ सामने निकल कर आएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर तुरंत हमने देखा किस तरह से कांग्रेस और एनएसयूआई ने मिलकर प्रदर्शन किया था, सीएम मोहन यादव के निवास का घेराव किया था। उसके उपरांत महज 24 या 72 घंटों के बाद ही हम कहें तो इस तरह की जो मुलाकात है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े सवाल लेकर सामने आती हैं। लेकिन उन सवालों का जवाब क्या कुछ होगा, 15 मिनट के चर्चा में हुआ क्या सियासत पर लेकर सियासी कुछ बातें हुई, चर्चाएं हुई, ये सब कुछ क्लियर जब ये दोनों लोग आमने सामने आएंगे, जब प्रेस से बात करेंगे, तब सारी चीजें क्लियर होगी। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर सियासत के मायने से भी और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के भी मायने से, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा माना जा सकता है। जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने सीएम से मुलाकात की है, और सबसे बड़ी बात कि इन दोनों की मुलाकात के मध्य कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। 15 मिनट तक इन दोनों की चर्चाएं चली हैं। तो ये हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं भोपाल से, जहां दिग्विजय सिंह और सीएम मोहन यादव की चर्चा हुई है। दोनों ने मुलाकात की है, बंद कमरे में दोनों की मुलाकात हुई है। तो ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लगातार भोपाल से, जहां दिग्विजय सिंह ने सीएम से मुलाकात की, बंद कमरे में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात, 15 मिनट से अधिक चर्चा। क्या है इसके सियासी मायने? तो जिस तरह से ऐसी खबरें जब आती हैं तो चर्चाओं का विषय अपने आप में बन जाता है। मोहन यादव से मुलाकात दिग्विजय सिंह ने की है। दिग्विजय सिंह अपने आप में कांग्रेस कांग्रेस के एक बड़े चेहरे माने जाते हैं। उनके अपने अनुयायी हैं, उनके अपने फॉलोअर्स हैं, कांग्रेस की अपनी विचारधारा। इस पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी प्रखर जुड़ चुके हैं। प्रखर, जिस तरह जिस तरह के ऐसे ये खबर निकल कर आई है कि दिग्विजय सिंह ने अभी डॉक्टर सीएम मोहन यादव से मुलाकात की है, क्या कुछ इस सवाल या क्या कुछ कयास लगाया जा सकता है कि जब 15 मिनट की उनकी चर्चाएं हुई हैं, किन विषयों पर हुई होंगी, और अपने आप में यह विषय भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है सियासी गलियारों में? प्रखर। देखिए बिल्कुल राघवेंद्र, 15 मिनट तक सीएम हाउस में ये मुलाकात हुई है डॉक्टर मोहन यादव और दिग्विजय सिंह के बीच में। इसके अलावा अगर बात की जाए, नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद इस बैठक के दौरान, इस मुलाकात के दौरान रहे। देखिए अगर कहा जाए तो जिस तरीके से जिन मुद्दों पर इस समय सियासी भूचाल, सियासी बवाल मचा हुआ है, वो है सबसे बड़ा नरसिंह घोटाला, जिस पर लगातार कांग्रेस की तरफ से मुखर विरोध देखने को मिल रहा है। सड़क पर लगातार लाठी डंडे खाते हुए भी कांग्रेसी दिखाई दे रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर जो है डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बीच 15 मिनट तक ये मुलाकात चली है। बात की जाए तो लगभग अगर बात की जाए तो 6 मांगे, जो सूत्रों के हवाले से खबरें मिल पा रही हैं, 6 मांगे रखी गई हैं दिग्विजय सिंह की तरफ से नर्सिंग मामले को लेकर, जिनमें खास करके स्टूडेंट्स को लेकर ये जो मांगे हैं वो रखी गई है। एक तरफ अगर बात की जाए तो जो स्टूडेंट्स नर्सिंग मामले में 3-4 साल से लगातार जो है इस पूरे विवाद के चलते जिनका भविष्य खराब हुआ है, उनको फीस में रियायत, और साथ ही अगर बात की जाए तो जो अनसूटेबल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे थे उन्हें सूटेबल कॉलेज में एडजस्ट कराने जैसी बड़ी मांगे थी। वहीं अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी मांग जो इस समय रखी गई है दिग्विजय सिंह की तरफ से सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने, वो सियासी भूचाल लाने के लिए वो काफी बड़ी मांग है। क्योंकि अगर बात की जाए तो जिस बात को लेकर लगातार कांग्रेस का विरोध दिखाई दे रहा है, वो है मंत्री विश्वास सारंग का इस्तीफा। और उसी मांग को लेकर एक बार फिर डॉक्टर मोहन यादव के साथ चर्चा के दौरान दिग्विजय सिंह ने उठाया है। सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो जो सीएम हाउस सूत्र बता पा रहे हैं, मंत्री विश्वास सारंग का इस्तीफा मांगा है सीएम से मिलकर दिग्विजय सिंह ने। इन मुलाकातों की इसलिए भी कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं, इसलिए भी ये बड़ी मुलाकात दिखाई दे रही है, क्योंकि सीएम के ना शेड्यूल में ये मुलाकात थी, ना दिग्विजय सिंह के शेड्यूल में ये मुलाकात थी। अचानक ये मुलाकात होती है, दिग्विजय सिंह सीएम हाउस पहुंचते हैं। ऐसा और कोई बहुत नजदीकी अगर
देखा जाए तो दिग्विजय सिंह का सीएम हाउस पहुंचने का कोई जो है अभी तक ऐसा कोई वाकया दिखाई भी नहीं दिया, चाहे वो इलेक्शन के बाद हो या फिर इलेक्शन के पहले हो। लगातार हमने देखा दिग्विजय सिंह सीएम हाउस की तरफ तो जाते हुए नहीं दिखाई देते रहे, लेकिन ये एक अनोखा मामला जब दोनों नेताओं के बीच में ये अचानक मुलाकात हुई। 15 मिनट तक बंद कमरे के अंदर ये मुलाकात हुई है, उसके बाद दिग्विजय सिंह वहां से निकले हैं। यानी कि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से दिग्विजय सिंह और सीएम की मुलाकातों के जो सूत्रों के हवाले से खबरें मिल पा रही है, काफी बड़े मुद्दे और कई गंभीर मामले, खास तौर पर मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग उठाना। प्रखर क्या ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं क्या कि इस तरह की जब चर्चाएं होती हैं, जब हमने देखा है कि जब सियासत के गलियारों में ऐसी चर्चाएं होती है, खासकर बंद कमरों में दो नेता आपस में बातचीत करते हैं, तो क्या अब जब सड़क से सदन पर जिस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस का देखने को मिल रहा था, क्या इस चर्चा के बाद वो सभी जो मंजर हैं वो थमेंगे या लगातार कांग्रेस की तरफ से जारी रहेगा? देखिए राघवेंद्र, अब ये मुलाकात के बाद कांग्रेस अपनी स्ट्रेटेजी पर आगे का काम करेगी, क्योंकि अगर बात की जाए तो आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मुलाकात हुई है। इसी बीच अगर बात की जाए तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह भी भोपाल आज पहुंचे हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो लगातार कांग्रेस की तरफ से ये धमकियां तो दी जा रही थी कि लगातार विरोध प्रदर्शन और बढ़ेगा। बीते दिन उमंग सिंगार ने भी कहा कि आने वाले 3-4 दिनों में एक बड़ा घोटाला और उजागर किया जाएगा। यानी कि इस मामले पर अभी तक कांग्रेस की स्ट्रेटेजी आक्रामक रही थी। हालांकि अब इस मुलाकात के बाद दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री ने क्या क्या आश्वासन दिए हैं, उस आधार पर कांग्रेस पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी को एक बार फिर से रिविजिट करेगी, यानी कि एक बार फिर से बैठकर उस स्ट्रेटेजी पर मंथन करेगी और उसके बाद ही कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो किस तरीके का ये कांग्रेस का विरोध होगा या किस तरीके की स्ट्रेटेजी अब नरसिंह मामले को लेकर होगी, वो अब देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तक के हिसाब से अगर बात की जाए तो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी जिस तरीके की है, आक्रामक विरोध प्रदर्शन के लिए कांग्रेस ने एक चरणबद्ध तरीके से एक विरोध। चलिए प्रखर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां भोपाल की सियासी गलियारों में कहीं ना कहीं एक फिर से चर्चा का विषय सामने आया नजर आने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव से 15 मिनट तक लगातार बंद कमरे में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा जिसे दिग्विजय सिंह कहा जाता है, उन्होंने मुलाकात की है। और इस चर्चा के बाद जिस तरह से प्रखर लगातार बात कर रहे थे कि जो कांग्रेस के लगातार 6 सूत्री मांग है उस पर चर्चा हुई है, विश्वास सारंग के इस्तीफे को लेकर भी बात हुई है। लेकिन देखना अब ये होगा कि इस चर्चा के बाद जब दोनों पक्ष आमने सामने आते हैं तो जो सदन से सड़क तक की लड़ाई थी वो थमती है या नहीं।